अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट है। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 11 है, नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है और 11 है। इसका ए पार्ट हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडिटी ऑफ प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि एडियाबेटिक इनवेरिएंट होता क्या है। ओके, कि कोई भी जो हमारे पास स्लो चेंजिंग हो रही हो, या कि हम चूँकि हम प्लाज्मा फिज़िक्स में ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं ये मेरे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्लोली चेंज कर रही है, एडियाबैटिकली चेंज कर रही है, स्लाइटली चेंज कर रही है, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रही है ये एडियाबैटिक। तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस स्लोली मैग्नेटिक फील्ड में, इस एडियाबैटिक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि आहिस्ता-आहिस्ता स्लो स्लो चेंज हो रही है, इसमें अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रह जाए, कंजर्व्ड रह जाए, इक्वल इक्वल रह जाए, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, हमारे पास एडियाबैटिक इनवेरिएंट है। ये सिर्फ सिर्फ प्लाज्मा फिजिक्स में ये पॉसिबल है। ओके, तो अब हम कहते हैं हमारे पास कोई चार्ज है या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है, या गायरेट कर रहा है, या जायरेट कर रहा है। ओके, ये हम कई बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि चार पार्टिकल है वो चेंज कर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट एडियाबैटिक इन्वेरिएंट हमें हमें ये क्या क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि हमारे पास जो म्यू है, अब म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम वी स्क्र, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ओवर हमारे पास क्या है, 2b। ये हमारे पास म्यू है। ओके, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो ये कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, इक्वल रहे, तो उस एडियाबैटिक इन्वेरिएंट को हम फर्स्ट एडियाबैटिक इन्वेरिएंट कहते हैं। अब हम यही लेते हैं कि हमारे पास ये चार पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्लोली चेंज हो रही है, बहुत स्लाइटली से चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। या हम ये कहते थे अप्रोक्सीमेटली जीरो के कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो अब इधर हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये है, ये क्लोज इंटीग्रल है, याद रखिएगा, ये पी डी क्यू है। अब जो हमारे पास पी क्या है, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, और हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो आएगा वो आर भी आएगा। ओके, ये मेरे पास है, और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि एम क्या है, हमारे पास मैस ऑफ चार्ज है, चार पार्टिकल है, या हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और वी क्या है, प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक के साथ रोटेट कर रहा है। और जो मेरे पास आर क्या है, ये मेरे पास रेडियस है, यानी कि ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, ये वाला। ओके, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड, इसके दोनों मैग्नेटिक फील्ड है। ये हम कई मरतबा ना, जब हमने मैग्नेटिक मेरे को डिस्कस किया था वीडियो नंबर 3 में, तो हमने उधर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर, ये मेरे पास होगी। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, तो ये मेरे पास है, इधर मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास एम वी और ये भी परपेंडिकुलर पे, और डी क्यू हमारे पास है, ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हम डी थीटा लिखेंगे। ओके, डी क्यू की जगह। तो अब यहाँ देखें, जो मेरे पास मैस भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये मेरे पास क्या है, आर भी कांस्टेंट है, और ये डी थीटा भी कांस्टेंट है। यानी कि देखना, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल इसमें चेंजिंग आ रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो बहुत स्लाइटली सी है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम कह देते हैं, हम कह देते हैं मेरे पास क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। डन हो गया। तो अब हम इधर देखें, ये मेरे पास क्या है, मुकम्मल सर्कल के लिए है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ एक, तो यहाँ से फिर यहाँ, तो ये हमारे हमारे पास, यानी कि ये लाइन है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर जब वापस यहाँ आएगा तो मेरे पास क्या क्या होगा, साइकिल होगा। यानी कि ये देखिए, ये है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे है ना, वहाँ वहीं पर आ जाएगा, तो 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब चूंकि ये विलास मूव भी कर रहा है ना, तो लिहाजा ये पॉइंट यहाँ नहीं, बल्कि ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला। ये दोनों इक्वल ही होंगे, यानी कि ये देखिए जिस तरह ये हैं, लेकिन जो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो लिहाजा ये वाला पॉइंट अब यहाँ चला जाएगा। तो ये मेरे पास है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास वैल्यू ये 0 से 2 पाई हो जाएगा। तो हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई एम वी, और ये मेरे पास है, तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इक्वल है। तो 2 पाई एम वी। अब मैं आर जो थे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो मेरे पास इसकी इक्वल है। ये भी हम कई मरतबा अर्ज कर चुके हैं। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, कांस्टेंट की मेरे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, ये जो मेरे पास है ना, ये वाला, ये मेरे पास, ये भी वैसे के वैसे, ये भी वैसे के वैसे, ये भी वैसे के वैसे ही है। तो जो मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू ये हम पुट की। अब इस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये वाली है।
ओमेगा सी इज इक्वल टू है जो हमारे पास है, इसकी अलग से वैल्यू क्यू बी ओवर एम है हमारे पास। ओके, तो अभी चूंकि नीचे है तो लिहाजा हम इसको एम क्यू बी नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास एम ये हो जाएगा ओवर क्यू बी मेरे पास बन जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा, तो नीचे भी 2 आ जाएगा। तो अब जो मेरे पास ये होगा ना, ये वाला, सॉरी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 पाई एम ओवर क्यू, एम ओवर क्यू, तो मेरे पास एम, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट की इक्वल है, तो यहाँ भी कांस्टेंट की इक्वल है। तो अब ये मेरे पास म्यू है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये वाला। ओके, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास म्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी है ये सेम रहेगी। तो स्टार्टिंग में हमने यही डेफिनेशन की थी एडियाबैटिक इन्वेरिएंट की। ओके, कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्लाइड से चेंज आ रहा है। ओके, यानी कि बहुत ही स्लाइड चेंज है, तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी। ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड कम हो या ज़्यादा हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड स्लाइड से चेंज होती जा रही है तो मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट एडियाबैटिक इन्वेरिएंट है। अब हमारे पास जो आ जाती है सेकंड एडियाबैटिक इन्वेरिएंट आ जाता है। तो इसमें भी यदि देखें, जब हमने मैग्नेटिक मिरर को स्टडी किया था, ये देखें वीडियो नंबर 3 में मैग्नेटिक मिरर स्टडी किया, तो हमने इसमें एक डायग्राम बनाई थी इस तरह की, इस तरह ये हमारे पास है। तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास यहाँ हो क्या होती थी, जो मेरे पास अल्लाह बड़ा का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी इधर भी, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, वीक होती थी। इधर वीक होती थी और इधर भी स्ट्रॉन्ग होती थी, इधर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती थी। ये मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा मैग्नेटिक मिरर की, हम इसको कई बार स्टडी कर चुके हैं। तो अब जब हमारे पास ये सपोज करें मेरे पास ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जब इसमें होगा तो क्या होगा, गाइड करता रहेगा। ओके, तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक मिरर होता है, ये मैग्नेटिक मिरर को हम अर्थ के, यानी कि मेरे पास ये अर्थ है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये आप लोगों को शायद में भी पता हो कि जो मेरे पास अर्थ है, जो मेरे पास ज़मीन है, इसके भी एक साइड पर नॉर्थ है, एक साइड पर पोल है, नॉर्थ है, एक साइड पर साउथ है। ओके, तो यहाँ भी मेरे पास ऐसे ही होता है कि ये मेरे पास है। ओके, तो अब यहाँ जो मेरे पास ये है, ये वाला रीजन ये भी कंडेंस होता है, या भी ये भी कंडेंस, तो यहाँ जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये वीक रहती हैं दरमियान में, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं, डेंस रहती हैं, बहुत हैवी रहती हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है इनकी। तो अब जो हमारे पास हम जानते हैं जो मैग्नेटिक मिरर होता है, जो बेसिक पर्पज़ हमने इधर बताया था, ये देखा, ये भी लिखा हुआ हमने इधर, कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, कि अगर हमसे पूछे कि प्लाज्मा किस तरह कन्फाइन रहता है, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मिरर में कन्फाइन रहता है। तो या मैग्नेटिक मिरर में कह लें या फिर अर्थ में कह लें, एक ही बात है। तो अब यानी कि कन्फाइनमेंट रहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल है, चार पार्टिकल, तो यहाँ से रोटेट करता आ रहा है, तो यहाँ गया, सपोज करने मेरे पास पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो यहाँ से फिर यहाँ से फिर, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि यहाँ से फोर्स कैसे लगी कैसे नहीं लगी, तो पार्टिकल फिर यहाँ पीछे से बी से ए की तरफ जाएगी, यानी कि पहले ए से बी की तरफ आया पार्टिकल रोटेट करता हुआ, फिर बी से फिर वापस चले जाएगा। तो इस तरह जो मैं प्लाज्मा थी वो कन्फाइन रहती है। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 3 में। अच्छा जी, तो अब जो पार्टिकल है, देखिए रोटेट तो कर रहा है ना, ऑसिलेट तो कर रहा है ना, तो यही मेरे पास मेन कंसेप्ट है सेकंड में। तो वही सेम फार्मूला ऊपर वाला हम इधर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पी डी क्यू है, तो ये मेरे पास क्या कांस्टेंट है। ओके, तो अब जो मेरे पास इधर एम वी है, ये परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल है। क्या है, पैरेलल डी क्यू है, क्या है मेरे पास डी एस है, यानी ये डी एस क्या है, ये पाथ है ना, ये वाला, ये पूरा एस है, तो अगर इसमें स्मॉल सा पाथ लूँ तो ये मेरे पास डी एस होगा, ये वाला वो डी एस है। तो ये देखिए पहले में परपेंडिकुलर था, अब इधर पैरेलल है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग वेलोसिटी, इधर दो वेलोसिटी होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक पैरेलल होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उन लोगों ने वीडियो नंबर 3 नहीं देखी तो वो देख लें, बेहतर रहेगा। तो जो पैरेलल वेलोसिटी होती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही रहती है, पैरेलल ही रहती है। जो पैरेलल वेलोसिटी है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहती है। तो ये जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। डन हो गया, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास m है, ये मेरे पास चार्ज है ना, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल, इधर मैं q भी लिख सकता हूँ या e भी लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। तो अभी चूंकि कांस्टेंट है, जो चार पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर वापस जा रहा है, वो कांस्टेंट कंजर्ट है, वो मैस इक्वल है। ओके, तो इसको मैं सिंपल भी इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी। ओके, कांस्टेंट ये भी है, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। तो अब यहाँ देखें कि अगर मैं यहाँ a लिख दूँ, यहाँ b लिख दूँ, यानी कि देखिए हमने सिर्फ एक डायरेक्शन लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ ए से बी तक और बी से ए तक हो तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, ये साइन यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन इधर हम हाफ लिखेंगे कि ए से बी तक, सिर्फ ए से बी तक।
ओके, तो उसके लिए हमारे पास केस में हमने इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या करंट डेंसिटी का फार्मूला बन चुका है। तो करंट डेंसिटी को हम जी से शो करते हैं। तो जो हमारे पास क्या होगा, ए बी वी डी एस, ये मेरे पास करंट डेंसिटी हो चुकी है। यानी कि अब इस पहले केस में फर्स्ट इन्वायरमेंट में जो मेरे पास म्यू था, ये वाला म्यू, ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती थी, इक्वल रहती थी, कंजर्व्ड रहती थी। बिल्कुल इसी तरह जब करंट डेंसिटी जे है, ये भी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है। तो ये मेरे पास सेकंड एडियाबैटिक इन्वेरिएंट है। अब जो थर्ड की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो जिस तरह मैंने इधर अर्ज किया कि जो मैग्नेटिक मिरर कह लें या फिर अर्थ कह लें, ये मेरे पास क्या है, दोनों एक ही चीज़, सेम ही चीज़ है। तो इधर मैं कह देता हूँ ये मेरे पास अर्थ है, ये उसका नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। ओके, तो यहाँ से जो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। यानी कि इधर जो हमारे इस पार्ट में और इस पार्ट में जो हमारे पास कंडेंस होती है, डेंसिटी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जो दरमियान होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। तो अब हम कहते हैं हमारे पास चार पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है ऐसे। ओके, ये रोटेट कर रहा है। तो अब देखें जो चार पार्टिकल है वो अपने जो गाइडिंग सेंटर है उसकी तरफ रवाना दवा है, मूव कर रहा है। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, तो जब मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे रोटेट होती जाएगी ऐसे। ओके, कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आते 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 ऐसे 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 हो जाएगी, यहाँ जाएगी, और ये ऐसे होते 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 पीछे यहाँ आ जाएगी। यानी कि डबल हो रही है कि जो चार पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और रोटेट कर रहा है उसके, ओके, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो जिस लाइन के गिर्द में रोटेट कर रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रही, मूव कर रही है। तो ये मेरे पास थर्ड लॉ है, थर्ड एडियाबैटिक इन्वेरिएंट है। और इसका जो मेरे पास फार्मूला है वो मेरे पास वही है। ओके, डी क्यू है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। तो अब इसमें थोड़ा सा चूँकि ये भी आ गया कंसेप्ट, और ओवरऑल भी आ गया। ओके, कि हमें ज़ाहिर तो ऐसा नज़र आया, लेकिन ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है ज़मीन के इर्द-गिर्द। ओके, तो लिहाजा इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बुक में इसको पाई से शो किया गया है, और ये मेरे पास कांस्टेंट है। और जो मेरे पास पाई क्या है, मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है इनक्लोज्ड बाय ड्रिफ्ट सरफेस होती है। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरे पास वीडियो नंबर 11 का भी पार्ट होगा, वैलिडिटी ऑफ प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे इस पर। तब तक के लिए हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।